तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम की इस कहानी में। आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी जंगल का नहीं है, किसी सुनसान सड़क का नहीं है और ना ही किसी दूर दराज इलाके का। ये मामला है एक भीड़ भाड़ वाले बाड़ का, जहाँ लोग पी रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे और सबसे अहम बात, जहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच से एक शख्स ऐसा गायब हुआ जो आज तक कभी वापस नहीं मिला। इस शख्स का नाम था बिरियन सैफर। बिरियन अमेरिका के ओहियो राज्यों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं जिससे लगे कि वो अचानक गायब हो जाएगा। अब बात करते 31 मार्च 2006 की। उस रात बिरियन अपने दो दोस्तों के साथ एक बार में जाता है। बार का नाम था उगली टूना सेलूना। ये कोई छोटा बार नहीं था। कॉलेज के पास मौजूद एक पॉपुलर जगह थी जहां उस रात काफी भीड़ थी। सीसीटीवी फुटेज में बिरियन साफ दिखता है। वो बार के अंदर जाता है, दो महिलाओं से बात करता है, हंसता है, नॉर्मल व्यवहार करता है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं जो बताए कि वो परेशान था या किसी झगड़े में था। अब यहां तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन कहानी में मोड़ यहां से आता है। उस बार के बाहर जाने के सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक मेन एग्जिट और एक इमरजेंसी एग्जिट, और दोनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस ने पूरी रात की फुटेज देखी। बिरियन को बार के अंदर जाते हुए देखा गया, लेकिन किसी भी कैमरे में उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा गया, ना मेन एग्जिट से, ना इमरजेंसी एग्जिट से। अब यहाँ पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर बिरियन बार के अंदर गया था और बाहर निकलते हुए किसी कैमरे में नहीं दिखा, तो फिर वो गया कहाँ? पुलिस ने बिरियन के दोस्तों से पूछताछ की। दोनों दोस्तों का कहना था कि वो बार से बाहर निकल आए थे और उन्होंने सोचा बिरियन पीछे से आ जाएगा, लेकिन बिरियन कभी बाहर नहीं आया। फोन रिकॉर्ड देखे गए। बिरियन का मोबाइल उस रात के बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई लोकेशन। ऐसा लगा जैसे एक चलता फिरता इंसान अचानक हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने बार के कर्मचारियों से पूछताछ की, आसपास के कैमरे खंगाले, दोस्तों और परिवारों की जांच की, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो बताए कि बिरियन के साथ असल में हुआ क्या। यह मामला इसलिए भी अजीब है क्योंकि कोई संघर्ष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लाश नहीं और कोई सुराग नहीं। सालों बाद भी बिरियन सैफर का नाम अमेरिका के सबसे रहस्यमयी गुमशुदगी मामलों में शुमार है। आज भी पुलिस के पास वही सवाल है, अगर वो बार से बाहर नहीं गया तो गया कहाँ? और अगर वो बाहर गया तो सीसीटीवी ने उसे क्यों नहीं देखा? ये कहानी आज भी अधूरी है और शायद यही वजह है कि बिरियन सैफर का मामला आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अब यहाँ से ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं रहता, बल्कि एक पुलिस की पहेली बन जाता है। बिरियन सैफर के गायब होने के बाद सबसे पहले पुलिस ने उसके करीबी दोस्तों पर ध्यान दिया। दोस्तों से पूछताछ हुई। दोस्तों ने लगभग एक जैसी बातें बताई। उनका कहना था कि बिरियन उस रात बिल्कुल सामान्य था, ना कोई झगड़ा, ना कोई बहस, ना किसी से दुश्मनी। दोस्तों के मुताबिक जब वे बार से बाहर निकले, बिरियन अंदर ही था। उन्होंने सोचा वो थोड़ी देर में पीछे से आ जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। अब पुलिस के सामने पहला सवाल यही था, अगर दोस्तों की बात सही है तो बिरियन अचानक उनसे अलग क्यों हुए? पुलिस ने दोस्तों के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले, उनकी गतिविधियां जांची गई। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि दोस्तों ने कुछ छिपाया हो।
इसके बाद पुलिस की नज़र बार के अंदरूनी हिस्से पर गई। उंगली टोला सलूना बार में कुछ ऐसे कोने थे जहां सीसीटीवी कवरेज पूरी तरह नहीं था, यानी कुछ ब्लाइंड स्पॉट मौजूद थे। अब सवाल यह उठता है, क्या बिरियन इन ब्लाइंड स्पॉट पर इस्तेमाल करके किसी तरह कैमरे की नज़र से बचकर बाहर निकल गया? लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। बार के अंदर चाहे कोई कहीं से भी चले, बाहर निकलने के लिए उसे उन्हीं 2 एग्जिट से गुजरना पड़ता था जहां कैमरे लगे थे। तो फिर वो कैमरे में दिखा क्यों नहीं दिया? पुलिस ने एक और एंगल देखा। क्या बिरियन किसी और के साथ भीड़ में इतना पास होकर निकला कि कैमरे ने उसे अलग से पहचान ही नहीं पाया? ये संभावना कागजों पर तो थी, लेकिन इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब पुलिस ने बिरियन की निजी जिंदगी को खंगालना शुरू किया। कुछ ही समय पहले बिरियन की मां की मौत हुई थी। यह एक बड़ा इमोशनल झटका था, लेकिन दोस्तों और परिवारों का कहना था कि बिरियन इससे उभरने की कोशिश कर रहा था। वो उदास जरूर था, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई संकेत नहीं था। बिरियन के बैंक खाते देखे गए, उसमें कोई भी संदिग्ध लेन देन नहीं हुआ था। उसका पासपोर्ट घर पर ही था, यानी वो देश छोड़कर कहीं भागने की स्थिति में भी नहीं था। और सबसे अहम बात, बिरियन के बाद उसकी कोई भी डिजिटल मौजूदगी नहीं मिली, ना सोशल मीडिया, ना ईमेल, ना कॉल। जैसे किसी ने एक जिंदा इंसान को एक झटके में दुनिया से हटा दिया हो। यहां आकर जांच एक बार फिर से ठहर जाती है, क्योंकि कोई लाश नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, और सीसीटीवी होने के बावजूद कोई जवाब नहीं। आज भी बिरियन सैफर का मामला अमेरिकी पुलिस के लिए एक ऐसा केस है जहां सवाल बहुत है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। और इसी वजह से यह केस आज भी खुला हुआ है। जब अब पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, तो जांच धीरे धीरे थ्योरीज की तरफ बढ़ी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, पुलिस ने कभी हवाई थ्योरीज पर भरोसा नहीं किया। पहली थ्योरी थी स्वेच्छा से गायब होना, यानी बिरियन खुद सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन यह थ्योरी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसका पासवर्ड घर पर था, बैंक अकाउंट से कोई बड़ी निकासी नहीं हुई। मां की मौत के बाद वो अपने परिवार के और करीब आया। अगर कोई इंसान नई जिंदगी शुरू करता है तो वो कुछ तो तैयारी करता है। बिरियन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। दूसरी थ्योरी थी बार के बाहर कोई घटना, यानी बिरियन किसी तरह कैमरे की नज़र से बचकर बाहर निकल गया और फिर उसके साथ बाहर कुछ गलत हुआ। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी दिक्कत थी। बार के बाहर कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई चीख पुकार नहीं, कोई गवाह नहीं, और ना ही आसपास इलाकों में उसका कोई सुराग मिला। तीसरी थ्योरी थी गलत पहचान या कैमरे की चूक, यानी सीसीटीवी ने बिरियन को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन किसी वजह से उसे पहचान नहीं पाया। पुलिस ने इस एंगल से फुटेज को कई बार देखा, लेकिन फिर वही सवाल, अगर वो बाहर गया तो किसी न किसी कैमरे में दिखना चाहिए था। अब बात करते हैं पुलिस की आखिरी कोशिशों की। सालों बाद यह केस एक बार फिर से खोला गया। बिरियन के भाई ने खुद कई बार पुलिस से नई सिरे से जांच करने की मांग की। कुछ जगहों पर खुदाई भी करवाई गई, कुछ तालाब और खुले इलाकों की तलाशी ली गई, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, कुछ नहीं। आज की तारीख में बिरियन सैफर का मामला आधिकारिक तौर पर अब भी अनसॉल्व है। न उसे मृत घोषित किया गया, न जिंदा पाया गया। कानूनी भाषा में कहे तो वो आज भी लापता है। ये केस इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमें ये याद दिलाता है कि सिर्फ सीसीटीवी तकनीक और रिकॉर्ड हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कभी कभी एक इंसान भीड़ के बीच से इस तरह गायब हो जाता है कि पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, और यही वजह है कि बिरियन सैफर का नाम आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी गुमशुदा मामलों में लिया जाता है। तो सवाल आज भी वही है, अगर बिरियन बार से बाहर नहीं गया तो वो गया कहाँ?
और अगर गया तो उसे किसी ने क्यों नहीं देखा। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन मामला आज भी खुला है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरा नाम असलम है और आप देख रहे थे मिस्ट्री क्राइम इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।